We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के माड़ा गांव में रहने वाले छोटे किसान गजेंद्र बीसी का 21 वर्षीय छोटा बेटा मनीष बीसी 28 जून को देवभोग के बीसी मोबाइल सेंटर पहुंचा था। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उसने एक नया सिम कार्ड लिया। दुकान संचालक ने बाकी ग्राहकों की तरह उसे भी एक मोबाइल नंबर दे दिया, जिसका नंबर था 8103277600। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नंबर आने वाले दिनों में गांव के लिए चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। कुछ दिन बाद मनीष ने अपने दोस्त खेमराज के साथ मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। इंस्टॉल होते ही दोनों चौंक गए, क्योंकि प्रोफाइल पर क्रिकेटर रजत पाटीदार की तस्वीर थी। गांव के युवकों को लगा कि ये शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी या फिर सॉफ्टवेयर का खेल है। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद अनजान नंबर से कॉल आने शुरू हो गए। कभी कॉल करने वाला खुद को विराट कोहली बताता, तो कभी यस दयाल, तो कभी साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एबी डिविलियर्स। मनीष और खेमराज दोनों क्रिकेट प्रेमी थे, कोहली के फैन भी थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है। किसी कॉल पर आधा मिनट तो किसी कॉल पर 1 मिनट बात हुई। बस हंसी मजाक, छेड़छाड़ और ये यकीन कि ये सब फेक है। हाँ, मेरे को तो मजा लग रहा था कि इतना बड़ा प्लेयर हमसे क्यों बात करेंगे। बोला पहले तो आया था यश दयाल का सर का कॉल आया था, फिर 2-3 मिनट के बाद आया था कोहली सर का। मैं फिर आरसीबी का, हाँ मैं फिर एक बहुत बड़ा आरसीबी का फ़ैन हूँ। बचपन से आरसीबी का मैच देखता हूँ, कोहली सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो फिर पता चला कि यह शुरू में लगा कि मजाक कर रहे हैं। हाँ, मेरे को बहुत मज़ा लगा कि कोई मेरे से प्रैंक कर रहा है बोलकर। इस बीच कॉल करने वाला लगातार उन्हें रजत पाटीदार कहकर पुकारने लगा, लेकिन युवक ने इसे भी खेल या फिर मजाक समझा और फिर टाल दिया। फिर एक दिन एक कॉल आया, जिसमें सामने वाले ने खुद को बताया कि मैं रजत पाटीदार बोल रहा हूँ। साथ ही उसने मनीष से कहा कि ये नंबर उसका है और सिम बंद कर दे। मनीष और खेमराज ने इस बार भी इसे हल्के में लिया और मजाक उड़ाया और बातें करने लगे। रजत ने आखिरकार पुलिस की चेतावनी दी और सच में करीब 10 मिनट बाद ही देवभोग पुलिस उनके घर पहुंच गई। पुलिस ने आकर स्थिति स्पष्ट की कि ये नंबर वास्तव में क्रिकेटर रजत पाटीदार का है और गलती से ये सिम उन्हें अलॉट हो गई है। पुलिस ने मनीष और उसके परिवार को विस्तार से जानकारी दी और उनकी सहमति से तुरंत सिम बंद कराया। नंबर जैसे 3 महीने कोई रिचार्ज नहीं किया या बंद करके रखा सिम को, तो वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो सेम नंबर दूसरे के नाम से भी अलर्ट हो जाता है। तो मनीष बीसी हमारे पास आया। हम लोग जैसे प्रोसेस करते हैं, ये कस्टमर जब ले गया उसको 2-3 दिन चलाया। उसके बाद जब व्हाट्सअप चालू किया, व्हाट्सअप चालू करने के बाद उसको बड़े बड़े लोगों का कॉल आने लगा, जैसे सचिन तेंदुलकर, रजत पाटीदार, खुद से वो लोग कॉल किए कि मेरा नंबर है करके। तब जाके पता चला। युवक को तब जाकर एहसास हुआ कि अब तक जो कॉल आ रहे थे वो कोई मजाक नहीं बल्कि असली क्रिकेटरों के थे, और जिस शख्स से वो मजाक में बात कर रहे थे वो सच में रजत पाटीदार ही थे। पुलिस ने सिम अपने कब्जे में लेकर पोस्ट के जरिए रजत पाटीदार को भेज दिया है। नंबर यहाँ पे माड़ा गांव के युवक को अलॉट हो गया था। वो कोई तकनीकी कारण रहा हो तो उनका नंबर यहाँ के युवक को अलॉट हो गया था। इस संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस हमसे संपर्क की थी और उस युवक से उनकी बातचीत हुई थी। वह युवक वो सिम वापस करना चाहता था, लेकिन वापस करने का माध्यम ये शायद क्रिकेटर रजत पाटीदार जी का नंबर था। ये वाकया करीब 8 दिन तक चला, लेकिन माड़ा गांव के इन ग्रामीण युवकों के लिए ये जिंदगी भर की याद बन गया है। क्रिकेटर से अनजाने में हुई बातें, कोहली और डिविलियर्स के नाम पर आई कॉल्स और फिर पुलिस का आना, ये सब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। अब गांव वालों को उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से के लिए रजत पाटीदार खुद उनको दोबारा बुलाएंगे, संपर्क करेंगे, ताकि ये कहानी सिर्फ यादों में ही नहीं बल्कि तस्वीरें
और मुलाकात में भी दर्ज हो सके। फिलहाल के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।